हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है और किस स्ट्रेटजी से हम लोग इस सिलेबस को इस कम दिनों में 2-2.5 महीना में कंप्लीट करेंगे और अच्छे स्कोर मैथमेटिक्स में आएंगे। कैसे लाएंगे, क्या सिलेबस है इसका, उसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। और आप लोग को बताया थे कोई सा भी एग्जाम तैयारी करते बाबू तो सबसे पहले काम क्या होना चाहिए कि उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक में मूव कीजिए, है कि नहीं। तो हम लोग जो है पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देख लिए थे, सिलेबस भी देखे थे, लेकिन देखिए बाबू इसका सिलेबस जो है ना आपका एक जैसे किसी चैप्टर का सारांश होता है ना, इसका सिलेबस बस उसी तरह दिया हुआ है। तो आज इसको डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इसके अंदर भी क्या क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपका सेट थ्योरी है तो सेट थ्योरी में 2-3 टॉपिक दे दिया बाबू। अब वो 2-3 टॉपिक पढ़ने के लिए आपको पिछले 2-4 टॉपिक का ज्ञान और होना चाहिए। अगर वो ज्ञान रहा उसके बाद ही 2-3 टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो उसको होता है ना कि उसको सिलेबस को जो सारांश के रूप में दिया उसको पूरा खोल के क्या क्या पढ़ना वो आज जानेंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बता दें, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस नेगेटिविटी थॉट में रहते हैं कि एक तो 8 साल के बाद वैकेंसी आई है, दूसरा बात यह है कि ये सीट बिक जाते हैं, ऐसे वैसे, मतलब बहुत चीज के नेगेटिविटी थॉट लेके बैठ जाते हैं। तो हम आपको बता देखिए अभी रिजेक्शन लिस्ट डाले हुए, जिसमें से आपका 13,000 फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया वैसे ही। तो हम आप लोग को बता दें बाबू कि हर कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो कुछ ना कुछ आपका डिमेरिट रहता ही है। आपका ऐसा नहीं कि वो आपका परफेक्ट है एकदम, तो कुछ ना कुछ डिमेरिट रहता है। आप उसके बेसिस पे आप तैयारी ना करो ये तो गलत बात है आपका, है ना। तो उसी के ऊपर उन विद्यार्थियों के ऊपर एक शायर अर्ज है, क्या है सो सुनिए कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। समझ में आया। इसलिए हम लोग को कितना भी सीट रहता है, व्हाटएवर जो भी सीट रहता है, हम मान लीजिए इसमें 26,000 सीट है, 13,000 आपके पारा टीचर के, 13,000 आपका नॉन पारा टीचर के, तो 13,000 में हमको एक सीट मान लेना कि मेरा अपना है ना। बस हमको एक सीट के लिए फाइट करना है ना। हम उतना 12-13,000 या 26,000 के बारे में क्या ले सोचे, हमको अपना एक सीट लेके चलना ही है, हमेशा मान के चलना है कि वो एक सीट मेरा है। अब आप अपना 100% दीजिए। समझ में आया। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आज हम सबसे पहले जानते हैं कि जो आपका सहायक आचार्य मैथमेटिक्स में है तो उसका सिलेबस तो बाबू आपका 6 टॉपिक ही दिया, आप लोगों को दिखाए थे हम सिलेबस। तो उसको उस 6 टॉपिक को कवर करने के लिए बाबू आपको कुछ और टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही वो टॉपिक पर मूव कर सकते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज, कोई सा भी सिलेबस दिया हो रहा था बाबू तो उसका जो ना सारांश के तौर पर दिया हो रहा है। जैसे किसी भी चैप्टर पढ़ते हैं बाबू तो कोई सा भी चैप्टर में आपका जो होता है ना कि चैप्टर के बाद में आपका एक सारांश के रूप में दिया हो रहता है 10-12 लाइन का, तो ये सिलेबस जो है वो सारांश के रूप में है। अब उसको खोल के हम लोग जानेंगे उसके बारे में डिटेल क्या क्या पढ़ना है। तो आते सबसे पहले का टॉपिक पर बाबू। सबसे पहले का टॉपिक मेरा क्या है, तो सबसे पहले का टॉपिक है अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा। ये अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर भी 10-8 टॉपिक है बाबू। देखते कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना बाबू सेट्स। सबसे पहला टॉपिक पढ़ना हम लोग को सेट्स, है ना। दूसरा का टॉपिक पढ़ना है बच्चा लोग रिलेशन, तीसरा का टॉपिक पढ़ना है फंक्शंस, और चौथा टॉपिक पढ़ना है आपका ये हो गया सेट रिलेशन फंक्शन। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है बाबू लोग बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस, ये चौथा टॉपिक हो गया। पांचवा टॉपिक आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 टॉपिक आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, 6 टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आपका 7 टॉपिक है बाबू सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपका 7th टॉपिक है। फिर 8th टॉपिक आपका क्या है,
तो 8 टॉपिक आपका बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। अब देखिए ये बायनोमियल थ्योरम को कवर करने के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वो भी हल्का हल्का पढ़ लेंगे। मेन टॉपिक आपका है बायनोमियल थ्योरम, और फिर आपका 9 टॉपिक आपका हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और आपका 10वीं टॉपिक है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स। और आपका 11वीं टॉपिक हो गया बाबू एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज, है ना, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। ये टोटल 10 टॉपिक है बाबू जो हम लोग को अलजेब्रा में पढ़ना है ना। ये टोटल कितना टॉपिक है? 10 टॉपिक जो हमको अलजेब्रा में पढ़ना है। अब उसमें तो बाबू छोटा छोटा सा लिखा हुआ रहता है ना, बट उस सबको आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपको ये सब टॉपिक कवर करना ही होगा। जैसे हम देखें ना बाबू, अगर कॉम्बिनेशन पढ़ना है तो हमको परमुटेशन पढ़ना होगा, बायनोमियल थ्योरम पढ़ना है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा। मतलब ये सब दो है सो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो वो चीज बेसिक चीज ज्ञान रहेगा, उसके बाद ही ना आगे बढ़ेगा बाबू लोग। तो इसीलिए ये आपका 10 टॉपिक जो है सो अलजेब्रा में सिर्फ पढ़ना है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते कि फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में भी 6-7 टॉपिक है बाबू लोग। क्या टॉपिक हो देखिए, पहला टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें लिमिट्स के बारे में, है ना, लिमिट्स। फिर दूसरा का है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी ये हो गया आपका सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या है बाबू लोग? तो थर्ड टॉपिक में आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में। और इसी में पढ़ना आप लोग को बाबू पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में, है ना। इसी के अंदर जो है बीएससी का टॉपिक है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसी के अंदर पढ़ना है उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में। है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इसी के बारे में पढ़ना, ये डिफरेंशिएशन टॉपिक में। फिर फोर्थ टॉपिक आता है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। सुनेंगे सारा टॉपिक, उसको बस एक्सटेंड करके पढ़ना है ना। फोर्थ टॉपिक आता है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये हो गया 4 टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फिर आपका 6 टॉपिक है बचवा लोग, 6 टॉपिक आपका क्या हो गया? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आपका 6 टॉपिक हो गया। 7 टॉपिक इसी में पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा हो गया। 7 टॉपिक इसी में पढ़ना क्या चीज? लेबनिज थ्योरम के बारे में, क्वेश्चन भी किए होंगे, है ना, लेबनिज थ्योरम के बारे में।
फिर 8 में पढ़ना है बाबू लोग आपको, 8 टॉपिक हो गया लेबनिज थ्योरम। फिर यूलर्स थ्योरम के बारे में भी जानना है, यूलर्स थ्योरम। तो ये टोटल जो है बाबू 8 टॉपिक आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है ना। ये 8 टॉपिक जो है सो आपको केवल सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है, समझ में आया। फिर आते हैं हम लोग, ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, फिर आपका अलजेब्रा हो गया। फिर आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, है ना। आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो ट्रिगोनोमेट्री का सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है बाबू लोग, उसका आइडेंटिटीज और रेशियो के बारे में, है ना। उसका फर्स्ट टॉपिक है मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ये फर्स्ट टॉपिक आपका। फिर आपका सेकंड टॉपिक क्या है, तो सेकंड टॉपिक है मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, मैट्रिक इक्वेशंस, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। फिर आपका थर्ड टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फिर इसमें पढ़ना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, फोर्थ टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। फिर इसी में आपको पढ़ना है बाबू लोग, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इसी में पढ़ना है आपको हाइट एंड डिस्टेंस, वो तो आता है का दो क्वेश्चन। फिर आपका ये इसमें ज्यादा आता क्वेश्चन, डी मोवियस थ्योरम बाबू लोग, है ना। डी इसको यहीं नीचे लिख देते हैं। पांचवा में आपको पढ़ना है डी मोवियस थ्योरम। इसका क्वेश्चन भी किए थे हम लोग, डी मोवियस थ्योरम। है ना। तो ये टोटल जो है सो 5 टॉपिक है बाबू आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, और आपका डी मोवियस थ्योरम। ये 5 टॉपिक जो है सो आपको कवर करना किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। आपका हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना हम लोग को, है ना। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बच्चा लोग, किसके बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन के बारे में। फिर हम लोग को पढ़ना है सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में। फिर हम लोग को पढ़ना है एलिप्स के बारे में, ये सर्कल हो गया। थर्ड आपको पढ़ना है एलिप्स के बारे में, एलिप्स। 4 में आपको पढ़ना है बाबू लोग पाराबोला के बारे में, पाराबोला।
5 में आपको है हाइपरबोला, हाइपरबोला, है ना। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, फिर आपका सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, पाराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया। ये आपका 5 टॉपिक जो है सो किस में कवर करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और तो इसमें है नहीं। स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल, ये 5 टॉपिक जो है सो कवर करना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब ये आपका हो गया, आप फिर बच गया क्या चीज, तो आपका ये 4 हो गया ना बाबू, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस बच गया। अभी बचा तो बहुत कुछ है, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस में देखिए क्या क्या पढ़ना है सो हम लोग को, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना बाबू इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। सबसे पहले का टॉपिक क्या पढ़ना है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल, फिर आपका सेकंड टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। और फिर आपका थर्ड टॉपिक जो है सो आपका थर्ड टॉपिक में क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ द बाउंडेज रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ये टोटल 3 टॉपिक जो है बाबू ये पढ़ना आपको इंटीग्रल कैलकुलस में, है ना। ये टोटल 3 टॉपिक जो है किसमें पढ़ना आपको, इंटीग्रल कैलकुलस में। अभी आपका इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। अब आते हैं हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्री भी हो गया। अब हम लोग आते हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन आया था बाबू, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये भी आपको कवर करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस बाबू लोग। फिर आपका वेक्टर और 3D पढ़ना होगा, है ना, वेक्टर पढ़ना होगा। फिर आपका 3D है बाबू, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, 3D, तो ये भी पढ़ना आपको। फिर आपका कौन सा टॉपिक रह गया, फिर आपका हल्का फुल्का कभी कभार जो है सो प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन दे देता है ना, प्रोबेबिलिटी। ये आपके जो है सो टोटल जो होंगे 7-8 टॉपिक जो है सो आप लोग को कंप्लीट करना है। ये आपका डिटेल है बाबू, है ना, ये आपका डिटेल सिलेबस हो गया। अब हम लोग सिलेबस के बारे में तो बात कर लिए, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग। ये आपका पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहला काम होना चाहिए सिलेबस, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे अपने टॉपिक की ओर। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो करवा चुके हैं बाबू हम लोग, सिलेबस जो है उसको इन डेप्थ लिख लीजिएगा, है ना। अब देखिए अब जो है हम लोग 2-2.5 महीना में किस तरह की तैयारी करेंगे जो बढ़िया से 2.5 महीना में कंप्लीट हो जाए। तो देखिए हम लोग जो है ना बाबू सिलेबस कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए मान लीजिए हम आप लोगों को कल अगर सेट्स स्टार्ट करते हैं, तो सेट्स का जो है ना बाबू लोग हम लोग जो है सो इसमें आपका जो होता है ना कि सेट्स में जो चीज आपको
जितने भी बेसिक बेसिक कंसेप्ट है जो एग्जाम में आ सकता है कंसेप्ट से, तो वो कंसेप्ट को पहले यहां लिख लेंगे और उसके बाद उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहला क्लास या दूसरा क्लास में हम लोग यही करेंगे कि सेट्स के बारे में जितना भी निचोड़ है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको करेंगे हम, है ना। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि 1 या 2 दिन में सेट्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाबू उसको पहले बता लेंगे। उसके बाद ये जब चीज हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे जो है सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। ये स्ट्रेटजी रहेगा। इससे क्या होगा कि 2 महीने में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा सिलेबस मेरा, है ना। तो ये आपका मतलब अगर मिला जुला देखे तो आपका 20-25 टॉपिक है। तो 20-25 टॉपिक 2 महीना इनफ है बाबू लोग, क्योंकि इलेक्शन के बाद ये होगा एग्जाम आप लोग को पता है। तो इसमें जो है आप लोग 60 ला सकते हैं बाबू। बस आपको टंटना के मेहनत करना, जो होता है ना गर्दा उड़ा के, वो मेहनत करना आपको। तो आज इसी के बारे में आप लोग को बताने वाले थे बाबू लोग। आप इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग डाउनलोड करके इसको रख लीजिएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बाबू लोग।